देखिए सवाल नंबर 41 कहता है कि एक थैले में 12 गेंदें रखी है जिनमें एक्स काली है। ठीक है, 12 गेंद में एक्स काली गेंद है। ठीक है, यदि थैले में 6 काली गेंद और रख दिए जाए तो एक गेंद यादृच्छा निकाली जाने पर उसके काली होने की प्रायिकता पहले की स्थिति में निकाले गए एक गेंद के काली होने की प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। तो एक्स ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 41। सबसे पहले लिखिएगा कि थैले में कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंद कितनी है थैलों में? तो कहता है कि एक थैले में 12 गेंद रखी हुई है, तो कुल गेंद है 12, जिसमें काली गेंद कितनी है? तो काली गेंद है इसमें से एक्स गेंद है जो काली गेंद है। तो संभावित कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, जब थैला में टोटल 12 गेंद है और उसमें से एक एक गेंद निकालते हैं हम, तो उसमें से क्या होगा? कुछ काली गेंद निकलेगा, कुछ और गेंद निकलेगा, यानी कि संभावित कुल परिणामों की संख्या टोटल हो जाएगा 12। 12 क्यों हुआ? क्योंकि उस थैले में टोटल 12 गेंद है, इसलिए संभावित कुल परिणामों की संख्या यानी कि NS का जो वैल्यू है वो 12 है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति में क्या होगा कि अभी जो थैला में 12 बॉल है उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। ठीक है, एक गेंद। तो कहता है कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो उसकी हमको प्रायिकता निकालनी है। तो पहले हम लिखे हैं कि माना काली गेंद जो निकलने की घटना है, इस घटना को हम मान लिए B1। B मतलब ब्लैक होता है, ब्लैक मीन्स काला, तो B1 मान लिए हैं इस घटना को। तो B1 इस घटना का जो कुल परिणाम होगा वो कितना होगा? तो जितना थैले में गेंद है काली गेंद, और कहता है कि काली गेंद थैले में एक्स है, तो एक्स परिणाम होंगे। थैले में जितने काली गेंद होगा उतना ही ना बाहर निकलेगी। ठीक है, तो एक्स काली गेंद है तो एक्स बाहर निकलेगा एक्स बार, यानी कि ये परिणाम हुआ। ठीक है, इस घटना का। तो इस घटना की प्रायिकता निकाल लेते हैं। पहली स्थिति में काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए NB1 यानी B1 जो घटना है इसका कुल परिणाम बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या। तो इस घटना का परिणाम है एक्स, यानी काली गेंद है एक्स थैले में, और कुल गेंद कितना है? 12। तो ये है पहली स्थिति। पहली स्थिति में काली गेंद निकलने की ये प्रायिकता है। अब यहाँ पे दूसरी स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखे हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या कहता है सवाल में? सवाल में कहता है कि थैले में 40 काली अब कहता है सवाल में कि थैलों में 6 काली गेंद और डाल दिया जाए। पहले से कुल गेंद है कितना? 12, उसमें से एक्स काली गेंद है। अब क्या कहता है कि 6 जो काली गेंद है थैले में और डाल दिया जाए। तो जब 6 काली गेंद थैलों में और डाल दिया जाए तो थैलों में कुल गेंदों की संख्या अब कितना हो जाएगा? तो देखिए पहले से था 12 गेंद, 6 काली गेंद और डाल दिया, तो 12 और 6 टोटल कितना हो जाएगा? 18 गेंद हो जाएगा थैला में। ठीक है, तो अब जो है संभावित कुल परिणामों की संख्या NS कितना होगा? तो अब टोटल है 18 गेंद उस थैले में, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या अब हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए अब काली गेंद निकलने की घटना फिर कहता है इसकी प्रायिकता भी निकालनी है। तो अब हम मान लिए हैं कि माना कि काली गेंद निकलने की जो घटना है वो B2 है। पहले हम माने थे B1, पहले काली गेंद था X, लेकिन अब थैले में काली गेंद कितना हो जाएगा? तो पहले X था और 6 काली गेंद और आ गया है, तो X + 6 हो जाएगा। इसलिए ये दूसरी घटना है काली गेंद निकलने की, तो इसको हम माने हैं B2। तो इस घटना का परिणाम कितना होगा? तो देखिए पहले से थैले में X काली गेंद था, 6 काली गेंद और डाल दिया गया है उसमें, तो अब कुल परिणाम हो जाएगा इतना। ठीक है, काली गेंद निकलने की जो घटना का परिणाम है वो अब होगा X + 6, क्योंकि 6 काली गेंद उसमें और डाल दिया। तो इस घटना का प्रायिकता निकालते हैं, यानी B2 जो घटना है इसकी प्रायिकता। तो NB2 यानी किस घटना का परिणाम बटे संभावित कुल परिणाम। ठीक है, देखिए इस घटना का परिणाम है X + 6। देखिए X + 6 बटा NS संभावित कुल परिणामों की संख्या, तो अब हो गया है 18। तो प्रश्नानुसार अब सवाल क्या कहता है से समझिए। हम दोनों कंडीशन में काली गेंद निकलने की जो घटना उसकी प्रायिकता निकाल लिए हैं, पहली स्थिति में भी और दूसरी स्थिति में भी। तो सवाल कहता है
कि एक गेंद या दृच्छा निकाली जाने पर उसके काली होने की प्रायिकता, यानी कि थैले में 6 काली गेंद और रख दिया जाए तो उस स्थिति में काली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो जब हम 6 काली गेंद, देखिए जब 6 काली गेंद थैले में और डाल दिए तो उस कंडीशन में काली गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वो है Pb2। ठीक है, 6 काली गेंद थैले में और हम डाले हैं तब जाके एक काली गेंद निकलने की जो घटना की प्रायिकता है वो है Pb2। फिर कहता है कि पहले काली गेंद निकलने की जो प्रायिकता है, एक गेंद काली होने की पहले की स्थिति में, पहले की स्थिति में निकाले गए एक गेंद के काली होने की प्रायिकता। तो देखिए पहली स्थिति में जब हम काली गेंद निकाले थे उस निकलने की घटना की जो प्रायिकता है वो है Pb1। ठीक है, तो इसको इधर लिखेंगे Pb1। ये भी काली गेंद निकलने की प्रायिकता है, ये भी काली गेंद निकलने की प्रायिकता है। ये प्रायिकता है जब 6 काली गेंद हम डाले हैं तो उस घटना की ये प्रायिकता है, और ये पहले की प्रायिकता है जब थैले में x काली गेंद थी तो उस घटना की ये प्रायिकता है। तो सवाल कहता है, फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि यदि थैले में 6 काली गेंद और रख दी जाए और एक गेंद या दृच्छा निकाली जाने पर उसके काली होने की प्रायिकता, ठीक है, पहले की स्थिति में निकाले गए एक गेंद के काली होने की प्रायिकता की दुगनी है, ये दुगनी है। ठीक है, पहले की स्थिति में अगर प्रायिकता 10 है तो बाद में जब 6 गेंद और डाले तो इसकी प्रायिकता 20 होगी, ये कहता है सवाल। हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो अभी तो ये बराबर नहीं है, ये दोगुना है, ये आधा है। तो अगर हम इसको दोगुना कर दे, ठीक है, तब तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रायिकता को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले ये दोगुना था, ये आधा था, हमको क्या करना है, बराबर करना है दोनों को। तो बराबर करने के लिए इसको भी दोगुना करना होगा। अब देखिए Pb2 यानी कि इसकी जो प्रायिकता है वो है x + 6/18। तो इसके जगह पर लिख देंगे x + 6/18। ये किसकी प्रायिकता है, तो ये काली गेंद निकलने की प्रायिकता है जब थैले में 6 और काली गेंद डाले थे तब की। और ये जो प्रायिकता है ये पहली स्थिति की है जब थैले में x काली गेंद थी। तो इसकी प्रायिकता देखिए x/12 है। तो x/12 और इसका दोगुना है तो 2 कर दिए हैं बराबर। अब इसी को सॉल्व करिए तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए x + 6/18 बराबर 2 को, देखिए 2 यहाँ गुना में है और नीचे है तो ऊपर से नीचे आप काट सकते हैं। तो ये 2 छक 12, ऊपर x/6। अब यहाँ 18 है, यहाँ पे 6 है तो आप ऐसे भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, 6 तिया 18, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा हुआ है, यानी कि ऊपर में है x + 6 और बटा में 3 है बराबर ऊपर में x/1। यहाँ से यहाँ गुना होता है और यहाँ से यहाँ गुना होता है, तो इसको 1 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, x + 6, इसको गुना कर देते हैं 1 से, ये जाके इसके साथ गुना हो गया बराबर है, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 3 × x। देखिए जब इसको 1 के साथ गुना करिएगा तो ये होगा x + 6 और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x। इसको लेके चलाइए इधर। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बायां पक्ष में लिखिए, इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं 3x बराबर, और इसको लिख देते हैं इधर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब x को लेके आएंगे इधर, तो पहले से 3x है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा बराबर, इधर 6 बचा। 3x में x घटा देंगे तो बचेगा 2x, इतना बराबर 6। तो x बराबर क्या होगा, देखिए 6, इधर गुना में 2 है तो इधर आकर बटा में हो जाएगा 2 तिया 6। तो x का मान कितना आया, 3। सवाल कहता था कि x ज्ञात कीजिए, तो x हम ज्ञात कर लिए, तो यहाँ पर लिखेगा कि अतः x बराबर 3। ये आपका उत्तर हो गया। और इस चैप्टर में यानी कि प्रश्नावली 5 में प्रायिकता से संबंधित जितना भी सवाल था 1 से लेके 41 तक, इन सभी सवालों को हम सॉल्व कर दिए। अगर सभी सवाल को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी सवालों को देख सकते हैं।